नमस्कार मित्रों और मित्राणियों, स्वागत है हमारी मैथ की क्लास में। एक बार फिर से सभी दोस्त मेरे हिसाब से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। नमस्कार, राम राम। मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि साधारण ब्याज हम ऐसा ही पढ़ रहे थे, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, वो हमने क्या कर लिया, पिछली क्लासों में अच्छी तरीके से कवर कर लिया। कुछ उनके और टाइप अगर बचे हुए हैं, यानी कि जो पर्सन हमने करवा किए हैं, उनके अलावा अगर पीछे के एग्जामों में कुछ सवाल आए हुए हैं, उनको हम मॉक टेस्ट के जरिए, एक मॉक टेस्ट आएगा आपके पास जल्द ही जल्द। उस मॉक टेस्ट में क्या होगा कि साधारण ब्याज के वो सवाल जो कुछ अलग हटके हों, उनको हम क्लियर करेंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया और ट्रिकों के साथ। जो इन प्रकार के जो प्रश्न हमने पढ़े थे, इनमें अगर कोई ट्रिक जो मैं आपको बता नहीं पाया किसी पर्सन की, वो मॉक टेस्ट में आपको जरूर मिलेगी और जल्द से जल्द मिलेगी। ठीक है। आज की क्लास की बात करूँ तो आज हम एस आई से सीधे क्या बन गए हैं, सी आई बन गए हैं। हमारी पोस्ट क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और उस पोस्ट का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड इंटरेस्ट, यानी कि सीआई। ठीक है। शुरुआत आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ करेंगे। साधारण ब्याज की जैसे बेसिक की थी हमने, उसी हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक चीज हम देखते हैं। सीधे सीधे कहूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, दोस्तों ध्यान रखें कि जैसे पहले साल का ब्याज, जैसे मान लो आप 2 साल के लिए कोई चीज धनराशि लेके आए हो, तो पहले वर्ष का जो ब्याज है, जैसे मान लो आपके दर जो भी लगाई है, अगर आप ब्याज नहीं भर पाए तो ठीक है, वो ब्याज क्या होगा, मूलधन में जुड़ जाएगा, जिसे हम साधारण ब्याज में क्या बोलते थे, मिश्रधन। वो मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है, वो मिश्रधन मूलधन ही बना लेता है। मूलधन बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो राशि जो आपने उससे ली थी, वो ब्याज से मिलकर वो राशि बढ़ गई है। अब उस पे ब्याज लगेगा जितनी दर से वो लगा रहा है। कहने का मतलब ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे फिर ब्याज, वो क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये तो इसकी परिभाषा की बात हो गई। ठीक है। सीधी सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज करने का जो फॉर्मूला हम लगातार कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं या 6ठी क्लास से। सीधी सी बात कहूं तो क्या था, मूलधन कोष्टक 1 + दर बटे 100 की घात समय। ये लो, ठीक। ये वो सूत्र नॉर्मल सा जो हम रेगुलरली हर क्लास में पढ़ते आए हैं, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था आपको क्या करना है, एक तो नई चीज सीखनी है, और नई चीज के साथ साथ हमें एग्जाम में सिर्फ टाइम कवर करना है। ये नहीं कि हम उस पर्सन को अच्छी तरीके से लिख के, हमें राइटिंग भी जचानी है, थ्योरी भी लिखनी है, वो हमें काम करना नहीं है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें आंसर निकालना है जितना जल्दी हम निकाल सकें। तो मैं बात कहूँ आपको, ये चीज़ तो हो गई क्लियर, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सबको पता होगा आपको। ठीक है। आपको देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, देखो, 2 + 1, 3 + 3 + 1, और एक मैं लिख रहा हूँ 4 + 6 + 4 + 1। अब ये चीज़ें क्या है, आप कहोगे कि गुरुजी ये क्या है, तो ध्यान रखें, इसका मतलब ये है कि अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे हो, ठीक, इनको सोल्व करने का तरीका है फॉर्मूला, आप घर पे करना, ये होमवर्क है मेरी तरफ से। ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों का हम प्रयोग करके चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे सारे प्रश्नों का। ठीक है। लेकिन क्या है, वो हम सूत्र नहीं लगाएंगे, आप सूत्र से ज्ञात करना। जैसे मैं आपको दूं कि कोई भी, आप कोई सी भी राशि ले लेना, 10,000, 20,000, कितने टाइम के लिए, कितने दर से। ध्यान रखें, लिख रहा हूं दोस्तों, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। देखो, 4 वर्ष से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। वैसे लगभग ये 4 भी नहीं आता एग्जाम में, पर अगर कभी कभी आ जाए, ठीक है, कभी कभी आ जाए,
तो पढ़ लेना तो बेहतर ही है 4 वर्ष के लिए। लेकिन ध्यान रखें 5 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इतना लंबा हो जाता है और एग्जामिनर को भी पता होता है कि इस टाइम के अंदर इस सवाल को करना संभव नहीं हो सकता, यानी कि कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो बात करें इस चीज़ की। अब मैं सस्पेंस आप में ये डाल रहा हूँ कि आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको सूत्र के हिसाब से निकालनी है और कमेंट करना है अगर किसी भाई ने निकाल ली। इस क्लास के इस सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको अगली क्लास में कि ये कैसे आए, लेकिन अब जैसे भी आए ये मैं आपको बताऊंगा कल, लेकिन सवाल हम आज ही करेंगे। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का ब्याज पूछे तो हम यूज करेंगे ये, 3 वर्ष के लिए यूज करेंगे ये, और 4 वर्ष के लिए यूज करेंगे ये। ठीक है, अब देखो कैसे यूज करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं हम यहां से। क्या प्रश्न है मित्रों? प्रश्न है, देखो नजर आ रहा होगा, बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखो 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या ज्ञात करना है? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज की मैं बात करूं, मैंने आपको कहा था कितने वर्ष के लिए मित्रों? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या है? 2+1 यूज करना है। अब किस प्रकार यूज करते हैं, जब हम सवाल सॉल्व करते जाएंगे आपको पता भी चलता जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या करना है, देखो ये क्या लाइन है? 4,000 का 10%। अब का 10% क्या होता है? यही होता है, सीधी सी बात कि 4,000 का मतलब गणित में होता है गुणा 10, 10 लिख दिया, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 है, जैसे कि जैसे ही लिखा है। निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या निकल के आया? 400 आ गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कितने बरस के लिए आया है? 2 बरस के लिए। तो ये काम आपको कितनी बार करना है? 2 बार करना है। ठीक, फिर 400 का क्या निकालोगे? 10%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 40। ये लो, हो गया। ये चीज़ तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, और जिस भाई के नहीं आई है वो प्रतिशत के पीछे के चैप्टर उठा के पढ़े जो हमने क्लासें ले ली हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्या आया? 400 लिखो, इसके नीचे प्लस का चिन्ह है, प्लस एक भी है, क्या लिखना है? दूसरे वाला कौन है? 40। ध्यान से देखना, इसको यूज कैसे करना है? जिसके नीचे 2 वाले के नीचे लिखना है वो जो पहला आया था, उसको क्या कराओगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा, और ऊपर कितना? 1 है, 1 से गुणा करवा दो। क्या आएगा? 400 दूना तो हो गया 800, और 40 से कम हो गया 40। क्या निकल के आया? 840 आया। तो मित्रों आपका आंसर भी क्या है? 840 रुपए क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है, उतार ले। ये लो, हम इसी टाइप से करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को पूरा कंप्लीट। बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिकों का इस्तेमाल करते हुए पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे, जैसे हमने साधारण ब्याज को पढ़ा था। उतार लें। देखो मैंने आपको कह दिया है कि मैं सूत्र यूज नहीं करवाऊंगा आपको। अगर आप देखो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो तरीका अच्छा लगे तो आप करें। जैसे सूत्र क्या था? सूत्र मैंने मिटा दिया है। सूत्र सीधी सी बात है, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय, ये सबको पता है। और मिश्र धन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल तो उतार लिया होगा आपने। 2+1 का तरीका जैसे यूज किया हो कि जो पहला आए, दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए। क्यों? क्योंकि अगर 1 वर्ष के लिए है तो एक बार, और 1 वर्ष के लिए आपको कभी पूछेगा ही नहीं चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि 1 वर्ष का तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वही कहानी आएगी निकल के। कौन सी? साधारण ब्याज वाली। 1 वर्ष का तो वो साधारण ब्याज ही होगा। 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो यूज करनी है ट्रिक इस हिसाब से, जो पहला आया वो पहले के नीचे, जो दूसरा आया वो दूसरे के नीचे, और उनको आपस में क्या करवाना है? गुणा करवाना है। लेते हैं, देखो अगला प्रश्न ये रहा।
22,000 रुपए का 8% दर से 2 वर्ष का ब्याज। अब ध्यान रखिए चक्रवृद्धि ब्याज ही है, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ रहे हैं, तो हर बार टाइपर ने क्या नहीं लिखा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो कितना दिया हुआ है मित्रों, 22,000। लिख लो सीधे सीधे 22,000 का मतलब गुणा 8% का मतलब बट्टे में 100। ठीक, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कितना हो गया, जीरो। 8 का पाड़ा 0 बार 0, 8 दूने 16 का 6 असल की 1, 8 दूने 16 रे कितना हो गया 1760। एक बार हो गया। आपको कह रहा है 2 वर्ष के लिए, तो दूसरा भी निकालो 8/100। जीरो से जीरो कैंसिल, इनको गुणा करवा के 10 का भाग लगा दो। 8 छंग 48 का 8 हासिल की 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 का 0 हासिल की 6, 8 और 6 कितना हो गया 14 बट्टे में 10। अब बट्टे में 10 का मतलब क्या है, एक पॉइंट ही लगाना है, सीधी सी बात है। तो 140.8। ठीक, यहां तक किसी के कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो भी क्लियर कर लें। ध्यान रखें, अगर आपको कोई सवाल भी समझ में ना आए, दोबारा समझना चाहें, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करें राजपाल सर से। ठीक है, चलो ये दोनों बात हो गई। अब आपको कहा था 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने आपको क्या बताया था, 2 + 1। सीधी सी बात, लिख लो। 2 वर्ष के लिए पहला कौन सा आया था 1760, प्लस कितना आया दूसरा 140.8। ध्यान रखें, एक को गुणा करवाने से को वैसे भी आपको पता वही आने वाला, क्या करवाओगे 2 से गुणा, ये 1 से गुणा करवा दो 2 से। 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल की 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना आ गया 3520, और इनको करो 140.8, दोनों को जोड़ दो मित्रों, कितना आएगा 0 से 0 0, 4 और 2 हो गया 6, 4 और 2 हो गया 6, 4 2 6, 1 और 5 6, ये 3, और पॉइंट में 8। ठीक है, तो हमारा ब्याज निकल के क्या आ गया मित्रों 3660.8। ये हमारा क्या हो गया चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ठीक है, उतारें। बस एग्जाम में सिर्फ यही करना है, जल्द से जल्द उनका प्रतिशत निकाल के वो मान निकालें, सीधे सीधे 2 से गुणा कराओ और 1 से गुणा करो। 1 से गुणा कराने का वैसे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, उतारें। उतार लिया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अब देखो समझने के लिए ही प्रश्न दिए हैं, ध्यान रखें, ये ना सोचे कि बार बार के टाइप पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। अगर समझ में, मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया हो गया। अंतिम प्रश्न इस प्रकार के टाइप का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 27,500। सीधी सी बात है, का मतलब गुणा और 5% निकालो। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 25 का 5 हासिल की 2, 5 7 35 और 2 37 का 7 हासिल की 3, 5 दूना 10 और 3 कितने हो गए 1375 आ गया। पहले स्टेप आ गई। दूसरी के लिए क्या करोगे, फिर क्या निकालना है 5% निकालना है। ठीक है, निकालो 5%, फिर 5/100, 5 से गुणा करवा दो और सीधे सीधे क्या करोगे 100 से भाग दे देना। ध्यान रखें, जब भी बट्टे में 10 100 1000 चक्रवृद्धि ब्याज में इस प्रकार आए तो आप नीचे वाली संख्या को छेड़े ही ना। 0 कटते हैं तो काट दे, नहीं कटते तो जैसे जैसे ही रखे, क्या होता है ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करवा के सीधे जितने नीचे जितने 0 हैं उतने क्या लगा दे दशमलव लगा दे। देखिए कैसे, 5 25 का 5 हासिल की 2, 7 5 35 और 2 37 का 7 हासिल की 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 हासिल की 1, 5 1 5 और 1 6 कितना हो गया 6,875। नीचे कितने 0 हैं 2 0 हैं, तो 2 0 छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये लो हो गया कितना आया 68.75। ठीक है, अब जब ये निकल के आ गया, आपको 2 वर्ष के लिए दिया, क्या ट्रिक है 2 + 1। ठीक, 2 + 1 का मतलब पहले वाला 1375 लिखो और प्लस क्या कर दो
68.75। क्या करवाओगे, इसको तो 2 से गुणा करवाना और इसको 1 से गुणा करवाना। समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखें, ठीक है। 2 + 1 का मतलब है पहले वाले को 2 से गुणा और दूसरे वाले को 1 से गुणा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 75 का तो सीधे 150 हो गया, 2600, 2750, ये लो, प्लस 68.75। तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0.75 तो आना ही है, प्लस, अब प्लस क्यों लिख रहे हैं, सीधे जोड़ो, 8 और 0 कितना हो गया, 8, 6 और 5 हो गया 11 का 1 हासिल की 1, 7 और 1 8, और ये दुआ, क्या आंसर आ गया, 2818.75। ये क्या निकल के आ गया, इसका 2 वर्ष का क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ठीक है मित्रों, उतारें। उतार लिया होगा मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो ये है, अब कहोगे कि गुरुजी वापस वही टाइप है। ध्यान रखें, टाइप वही है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़, 1 मिनट में देख लेता हूँ, आगे भी और है क्या, नहीं, अब 3 वाला है। तो इसी प्रश्न में मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा, इसलिए वो टाइप नहीं है, ध्यान रखें। थोड़ा सा मैं इस प्रश्न में फेर बदल करूंगा, और वो फेर बदल आपको इस प्रकार से काम आएगी, आप कहोगे कि गुरुजी ये कैसे कर दिया। ठीक है, देखो कैसे होगा, वो देखने के लिए आप क्लास में बने रहें, कंटिन्यू क्लास देखते रहें, ठीक है। ध्यान रखें, मैं कह रहा हूं आपको हर एक क्लास के अंदर बीच में, अंत में, शुरुआत में, थोड़ा सा और बीच में आपको कुछ ऐसी मज़ेदार ट्रिकें भी मिलेगी, इसलिए कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहें, मिस ना करें क्लास को, ठीक है। क्या है, 48,000 का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ध्यान रखें, अगर यहाँ चक्रवर्ती नहीं है तो अब ये लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यही चैप्टर चल रहा है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 48,000 गुणा 6/100, ये तो सबके समझ में आ ही गया होगा। क्या आपको 48,000 का 6% वार्षिक दर से लगा रहा है 2 वर्ष के लिए, सीधे सीधे क्या करो, चलो हो जाओ शुरू, 0 से 0, 0 से 0, 0 से गुणा कराओ 6 को 0, 8 छंग 48 का 8 हासिल की 4, 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया 28, 2880 आ गया। ठीक है, फिर इसका 6% निकालना है, तो ये लो 6% निकालो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 छंग 48 का 8 हासिल की 4, 8 छंग 48 और 4 52 का 2 हासिल की 5, 6 दूनी 12 और 5 17, कितना आ गया 172.8। ठीक है, पहला क्या आया था ये, दूसरा क्या आ गया 172.8। ठीक है, उतार दो, उतार दो, सीधे सीधे क्या लिखना है, 2 + 1, 2 का मतलब मित्रों 2 के नीचे क्या आएगा 2880, प्लस 1 के नीचे क्या आएगा 172.8, इसको करवाओ 2 से गुणा, इससे कराओ 1 से गुणा। ठीक है, उतार दो जैसे कि जैसे ही, 28 दूना तो हो गया सीधे सीधे 56, 56 रेख हो गया 57, 57 60। ठीक है, अब कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे कर दिया, देखो ध्यान रखें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, सीधे सीधी बात है, 2800 है, 80 को छोड़ दो, 2800 दूना हो गया 5600, 80 दूना हो गया 160, 100 फिर ऐड करोगे 57 हो गया और 60 वो बचे। ठीक, प्लस 172.8 जोड़ दो, 172 इसमें जोड़ोगे तो 0 की जगह तो आ जाएगा 2, 7 और 6 13, तिया हासिल की 1, 7 और 2 हो गया 9, 5.8, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उतार लें, ब्याज तो उतार लें, वो जो मैं कह रहा था आपको इस प्रश्न का फेरबदल करूंगा, वो उतारने की बात करते हैं, नया प्रश्न बन जाएगा वो।
तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहें मित्रों, ताकि वापस जब रिवीजन करो तो तकलीफ ना हो। आज वही टाइप पढ़ रहे हैं मित्रों जो इसका बेसिक है, ध्यान रखें। उतार लिया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसी प्रश्न की आप जब मैं कह रहा था फेरबदल की बात, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि आपको देखो मिटा दूं, ये उतार लिया होगा वैसे, है ना। देखो सीधी सी आपको एक ही बात बता रहा हूँ, इस प्रश्न में आपको क्या लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। ये लो मित्र, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपको बिल्कुल एग्जाम उठा के देख लेना पीछे के, आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। कोई सा भी एग्जाम उठाएं जिसमें मैथ के सवाल हों और ढूंढें, आपको लगभग एग्जामों में ये टाइप का सवाल देखने को मिल जाएगा कि इतने ब्याज के साथ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकालो, अंतर निकालो कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है। यानी कि अगर इसी चीज से साधारण ब्याज निकालो और इसी चीज से चक्रवृद्धि ब्याज निकालो तो दोनों में कितने रुपयों का डिफरेंट आता है, ये चीज, ठीक है। तो ध्यान रखें मित्रों, एक ही चीज कहूंगा कि जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, 2+1, ठीक है। अगर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछें तो सीधे सीधे क्या करोगे, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। क्या करना है, दो के ऊपर क्रॉस मार दिया। दो के ऊपर क्रॉस मार दिया का मतलब उसके नीचे वाली संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, वो साधारण ब्याज ही है। साधारण ब्याज वही है और चक्रवृद्धि ब्याज वही है, उन दोनों को हटा दो। सिर्फ +1 से मतलब रखना है, इसके नीचे जो संख्या लिखी जाएगी उसको 1 गुणा कराओगे, वही क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न आगे आएंगे और हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा। इस बार 2 की जगह 3 है, ध्यान रखें। 2 वर्ष की जगह कितना वर्ष आ गया, अब 3 वर्ष आ गया। 16,000 के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, ये ध्यान रखें ये गलत टाइप हुआ है, वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मुझे पहले भी पता चला था जब ये टाइप हो गया था सवाल। 16,000 के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक। बात करते हैं वापस। मैंने आपको कहा था मैं आपको सूत्र से नहीं बताऊंगा, सूत्र से देखो सीधी सी बात है, आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन कोष्टक 1+10/100 की घात समय मान रख देना और करते जाना, ठीक है। कितना टाइम लगता है और ये भी करते जाना कितना टाइम लगता है, मुझे बता देना कमेंट में कि सर आप वाला तरीका बेस्ट है, टाइम कवर हो रहा है। बस कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे पर्सन आ गए एग्जाम में तो मात्र 10 सेकंड नहीं लगेंगे, ये मेरा वादा है, अगर रेगुलर आप क्लास ले रहे हो और तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, 16,000 का 10% निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 1600। ध्यान रखें मित्रों, 2 वर्ष के लिए हमने सिर्फ कितनी बार निकाला था, 2 बार निकाला था। कितने बरस दिए मैं, 3 बरस, तो कितनी बार निकालना है, 3 बार निकालना है। हो जाओ शुरू, 10%, 0 0, कितना आया 160,
फिर निकाल लो 10/100, 0 0 0 कितना आ गया 16। ये चीज समझ में आ गई होगी कि गुरुजी पीछे वाले प्रश्न में 2 बार कर रहे थे, इस बार 3 बार कर रहे हैं। उसकी वजह कितने बरस की होगी इस बार ब्याज 3 वर्ष के लिए, तो कितनी बार हो गया 3 बार हो गया। और 3 बार के लिए मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी, याद करो 3 + 3 + 1। 2 वर्ष वाले की थी, 2 + 1 तो खत्म हो गई। यूज कैसे करनी थी देखा आपने, 3 + 3 + 1 आपको देखना है। ठीक है, देखो पहला कितना आया 1600 लिखो इसके नीचे, प्लस ध्यान में होगा पहले के नीचे पहला तो क्या करोगे, ठीक वही गुणा करना है। दूसरा दूसरा कितना आया मित्रों 160, किससे गुणा होगा समझ में आ गया होगा, दूसरे से। दूसरा कौन है 3, प्लस तीसरा कौन है मित्रों 16, किससे गुणा होगा एक तीसरे से। ठीक है, कर दो गुणा, 16 कितना हो गया 4800, प्लस 16 कितना हो गया 480, प्लस 16 कम 16, तीनों को क्या करोगे जोड़ दो, 6 0 0 कितना हो गया 6 हो गया मित्रों। 1 और 8 हो गया 9, 9 ये 0 हो गया 9। ठीक, यहाँ तो कंप्लीट हो गई। यहाँ बच्चा 4 और 8 12 का दुआ असल की 1, और 4 1 कितना हो गया 5। आंसर कितना आ गया 5296 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 3 बरस का। ये लो हो गया। ध्यान रखें वही पर्सन के ये टास्क बोर्ड है, ताकि जिसमें सिर्फ आपको क्या पूछा हो चक्रवृद्धि ब्याज हो कैसे निकालना है। जब आगे आपको क्या होगा मूलधन की जगह क्या दिया मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा, उस टाइप के सवाल करेंगे आगे। उनको भी तरीके करने के सोल्व करने की अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको मिलेगी। ठीक है, उतार लें। उतार लिया होगा मित्रों। ठीक है, फिर से लेते हैं अगले सवाल हम। उतार लिया होगा और मेरे हिसाब से तो शानदार जानदार समझ में आ रहा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ऐसी ट्रिकें मैं बता रहा हूँ बहुत ही शानदार है आपके एग्जाम के लिए, ताकि क्या कर पाओ टाइम को बहुत इजीली कवर कर पाओ। और इस प्रकार का प्रश्न आता है और आप इस विधि से करते हो तो मात्र 10 सेकंड, उससे भी कम। लेकिन अगर आप सूत्र से करोगे तो आप सूत्र मैंने आपको बता दिया और आपको पता भी होगा, आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा, जूम कर रहा हूं, ये लो क्या प्रश्न है। प्रश्न रहा ये कि 28,000 का 9% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। देखो सीधी सी बात कहूं 28,000 गुणा 9%। ठीक है, सीधी सी बात कहूं तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कट गए, करवा दो गुणा, कितना आ जाएगा 9 को 0 से गुणा करवाओ कितना आ गया 0। 9 को 8 से गुणा करो 90 72 का 2 असल की 7, 9 दूनी 18 और 2 7 कितने हो गए 25, क्या निकल के आ गया 2520। ये तो आ गया पहला। 3 की बात कर रहा तो कितनी बार निकालना है मित्रों 3 बार। ठीक है, चलो ये गुणा, फिर 9/100, 0 90 72 का 2 असल की 7, 9 दूनी 18 और 7 25। ठीक है, 0 गुणा करवा दो सीधे सीधे ही, 9 दूनी 18 का 8 असल की 1, 9 पंजो 45 रे 46 का 6 असल की 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया मित्रों 22, और नीचे एक 0 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 226.8।
8। ठीक है, इधर ले रहा हूं क्योंकि हमें तीसरा और निकालना है। अभी अभी 2 ही निकले हैं, तीसरा निकालोगे फिर क्या करोगे, गुणा 9/100। पॉइंट हटा दो, 0 आ गया नीचे, हटा दिया। देखो जहां लगाया था वहां हटा दिया, वापस 1 0 नीचे आ गया। क्या करोगे, गुणा करवा दो सीधे सीधे ऊपर वाले को। 90 72 का 2 हासिल की 7, 9 छक्कानी 54 और 7 कितना हो गया, 61 का 1 हासिल की 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो गया, 24 का 4 हासिल की 2, 9 दूनी 18 और 2 कितने हो गए, 20। नीचे कितने जीरो है मित्रों, 3 है, तो 3 छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। कितना आ गया, 20.412। ठीक है, ये तीनों निकल के आ गए। आपको क्या पूछा है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हमारा फॉर्मूला क्या था, ये लो, क्या फॉर्मूला था, 3+3+1। बस यही यूज में लेना है। पहला कितना आया था, 25 20 लिख दो है जैसे कि जैसे ही, और क्या करवाओगे, 3 से गुणा। ये होगी पहली स्टेप। प्लस दूसरी क्या है, कितना आया था, 226.8, और दूसरा कौन सा है, 3, क्या करवाओगे, 3 से गुणा। प्लस तीसरी स्टेप कौन सी है, 20.412, और किससे गुणा कराओगे, 1 से। ये क्या निकल के आ गया, ब्याज। सॉल्व करो, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, उत्तर। गुणा करवाओ, 0, 3 दूना 6, 5 3 15 का 5 हासिल की 1, 3 दूना 6 रे कितना हो गया, 7। ठीक है, करवाओ गुणा, 8 3 24 का 4 हासिल की 2, 6 3 18 और 2 20 की सुम हासिल की 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 दूनी 6, एक छोड़ के पॉइंट था लगा दो, 680.4। प्लस करवा दो गुणा, सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 20.412। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है मित्रों। तो जोड़ो, 7560, 680.4। अरे पॉइंट वाली जोड़ आती होगी, ध्यान रखें, पॉइंट वाली संख्या पॉइंट के नीचे ही आती है। ये लो, इसको साइड में लिख दिया। यहाँ कितना था, 4, और आगे वाला क्या है, फिर हमें लिखना पड़ेगा 20.412। ये हो गई पॉइंट वाली जोड़। ठीक है, 0 0 आगे लगाते रहो, जोड़ दो, कितना आएगा, 2 1 4 और 4 कितना हो गया, 8 पॉइंट, ये 0, 8 से 14 और 2 कितना हो गया, 16 का 6 हासिल की 1, 12 का 2 हासिल की 1, और कितना हो गया, 8260 8260.812। ध्यान रखें, ये इतने रुपए क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आया 3 वर्ष के लिए। इसको मिटा रहा हूं, ये गुणा ही था, ये लो उतार ले। और ध्यान रखें, अब ये फॉर्मेट है जोड़ बाकी गुणा भाग का, ये आपको रेगुलरली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी क्या निकाल पाओगे, आंसर। ठीक है, उतार लें। मित्रों उतार लिया होगा, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा। अब देखो, इस बार पूछ लिया, सेम टाइप का प्रश्न नहीं है, ध्यान रखें। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर किससे, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ध्यान रखें साधारण ब्याज से ही होता है मित्रों, ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 2 वाले के लिए, मैंने क्या बताया था, 2 + 1, इस 2 को खा जाओ। ठीक है, खा जाओ मतलब गिर जाओ, नहीं लिखना, सिर्फ एक वाला ही लिखना, वो क्या हो जाएगा, उसका अंतर हो जाएगा। इस प्रश्न में देखना, सीधी सी बात करूं, 40,000 का 10% निकाल लो, कितना आएगा, 0 से 0 0 से 0 4,000 आ गया सीधे सीधे। फर्स्ट बार आ गया, 3 बार के लिए बोला तो 3 बार निकालें, फिर गुणा 10/100, 0 से 0 0 से 0 कितना आ गया, 400 आ गया, फिर गुणा। ठीक है, क्या करोगे, 10/100, 0 से 0 0 से 0 कितना आ गया, 40। ये लो,
ये तो आपको निकालना ही है, पता है पीछे 10 प्रश्नों से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, निकाल लिया। 3 वर्ष के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 3 + 3 + 1। ये हमारा फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। तो पहले 3 के नीचे क्या लिखोगे, क्या निकल के आया था, 4000 लिख लो। 4000 किससे गुणा होगा, 3 से, क्योंकि पहले वाला कर रहे हैं। दूसरे की बात करूं तो प्लस, दूसरा कितना आया था मित्रों, 400, गुणा क्या लिखोगे, 3, प्लस कितना है, 40 गुणा 1। सोल्व कर लो, 4 कितना हो गया, 12000, प्लस 4 कितना हो गया, 1200, प्लस कितना हो गया, 40। अब ध्यान रखो मित्रों, अगर आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछें, ठीक है, क्या पूछे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे, ठीक है, अगर एग्जाम में आपको ये प्रश्न पूछे तो मैं कहूं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर आपको अंतर ज्ञात करना हो तो इसको पहले वाले को खा जाओ। खा जाओ मतलब खा जाओ, कैसे, भूल जाओ इसको, 4000 को भूल जाओ, 3 को भूल जाओ, गुणा करवाए 12000 को भूल जाओ। ये तो साधारण ब्याज ही है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, तो इसको भूल जाओ। अब जो आगे आता है, 4 कितना हो गया, 12, और ये हो गया 40, 12 और 40 कितना हो गया, 1240 हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। वो अंतर कितना आया, 1240 रुपए का। ठीक है, ये 12000 क्यों हट गए, क्योंकि कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वो साधारण ब्याज से ही होता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया, 1240 रुपए हो गए। ये 12000 तो साधारण ब्याज में भी है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी है, मैं मिटा रहा हूं समझने के लिए। ध्यान रखें, फॉर्मूला हमने वही यूज किया था, 3 को हटाना है, दूसरा और तीसरा लेना है, दूसरा और तीसरा ही लिए हैं। समझ गए होंगे, आगे और टाइप करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, उतार लें। हाँ, इस पहले को घटक जाओ, खा जाओ। 2 वर्ष के लिए दूसरा पहले वाला खा जाना, जैसे क्या था, 2 + 1, इसको खा जाना था, जो आता वो आंसर, ये खा गए, ये वाला आंसर। 4 वाले में क्या होगा, पहले वाला खा जाओगे, तीसरे वो बाकी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उतार लें। बिल्कुल नोट्स बनाते रहें ताकि परेशानी ना हो। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा, के लिए सदन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सदन नहीं है, साधारण है। साधारण ब्याज बचा कर नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये गलत टाइप हुआ है, बिल्कुल शिकायत की जाएगी टाइपर से, जो टाइप करता है सवाल को, कि सही टाइप करें वरना उसकी सैलरी कट कर दी जाएगी। ठीक है, चलो ये लो, क्या है कि 18,000 रुपये का मूलधन का 15% दर से, 18,000 रुपये मूलधन का 15% दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। सेम ही प्रश्न है जो पहला था, इससे पहला। ठीक है, क्या करोगे, सीधे सीधे ही निकालो, 18,000 का 15% निकाल दो, 0 से 0 कट गया, 15 को 0 से गुणा कराओ, 15, 15 अटे कितना हो गया, 120, 120 का 0 असल की 12, 15 12 कितना हो गया, 27, 2700। ठीक है, आगे की बात करूं तो आगे क्या है, फिर 15/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 7, 105 का 5 असल की 10, 15 दूना 30 और 10 कितना हो गया, 40, 405। ठीक है, ये आ गया दूसरे के लिए। अब बात करूं तीसरे के लिए, क्योंकि 3 वर्ष का है तो तीसरा भी निकालना है। तो 405 को किससे गुणा करवाओगे, 15/100 से, 15 से गुणा करा दो, 15 5 75 का 5 असल की 7, 15 को 0 से गुणा कराओगे 0 और ये आ जाएगा 7, 15 चौके 60 बट्टे में 100। 100 लिखना नहीं है, आपको पता है क्या करना है, 100 के साथ में 2 0 है, लगा दो 60.75। ठीक है, हो गया सोल्व। अब सोल्व हो गया तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 3 + 3 + 1। पहले को क्या कर जाओ, घटक जाओ, खा जाओ। क्यों खा जाओ, क्या लिखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। अंतर में मतलब ये क्या हुआ, ये साधारण ब्याज में भी होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है, इसलिए इसको क्या होगा, खा गए। सिर्फ दूसरा और तीसरा निकालना है,
तो पहला ये खा गया, दूसरा कौन सा बचा 405। 405 को किससे गुणा कराओगे 3 से, प्लस कितना है 660.75 किससे गुणा करवाओगे 1 से, निकाल लो। ये तो 1200 हो गए, 1215 प्लस 60.75, 60 और 15 कितने हो गए 1275 और 0.75, क्या आंसर आ गया 1275.75। उतार लें। उतारो। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये लो, अगला प्रश्न क्या है, ये लो भाई 4 बरस का आ गया। तो हमने 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, और अब 4 की बारी। ध्यान रखें एग्जाम में कम ही एग्जाम होते हैं जिसमें ये सवाल आ जाए कि 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। 2 और 3 का ही पूछते हैं, उनके साथ में टाइप अलग हो जाता है, उनका अंतर, मिश्रधन के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का फिर घुमाव, या डबल साथ में डिजिट, जैसे आगे प्रश्न आएंगे हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में। ठीक है, अगर आ जाए तो पढ़ ही लेते हैं 4 वर्ष के लिए। तो सीधी सीधी बात है, क्या लिखोगे 40,000 गुणा 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कितना आ गया 4000, पहला हो गया। फिर क्या करोगे 10/100, 0 से 0, 0 से 0 कितना आया 400। ठीक है, फिर क्या करोगे 10/100, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया 40। अरे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अभी रुकना नहीं है, कितनी बार निकालना है 4 बार, क्योंकि इस बार क्या है 4 बरस के लिए दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, ये लो, तो निकालो चौथी बार के लिए भी। 40 का क्या निकालना है 10% बट्टे में 100, 0 से 0, 0 से 0 क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। ठीक है मित्रों, अब जब ये निकाल लिया है तो 4 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी 4 + 6 + 4 + 1। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 3, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, ये तीसरा। क्या बात करनी है, पहले वाले को क्या करोगे इसके नीचे लिखना है, पहले वाला कौन सा है 4000, लिख दो 4000, क्या हो जाएगा 4 से गुणा, प्लस दूसरा कितना है मित्रों 400, तो 400 किससे गुणा होगा दूसरा 6 से करवा दो। तीसरा कितना है मित्रों 40 है, तो 40 गुणा किससे गुणा कराओगे 4 से करवा दो, प्लस चौथा कौन सा है 4 है, तो किससे गुणा कराओगे 1 से। ये क्या निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अभी क्या करना है जोड़ भागी गुणा भाग करना ही है, तो करो 4 चौके 16 कितना आ गया 16,000, 6 चौके 24 कितना आ गया 2,400, 4 चौके 16 कितना आ गया 160, और 4 एकम 4, इनको आपस में क्या कर दो जोड़ दो, तो 4 0 0 क्या हो गया 4। ठीक, दूसरे की बात करें 6 0 और 0 कितना आ गया 6। तीसरे की बात करते हैं 1 4 5 कितना हो गया 5। चौथे की बात करें इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, ये रहा 2 6 कितना हो गया 8, और ये पांचवें की बात करें तो 1, क्या आ गया 18,564 रुपये क्या निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। उतार लें। ये 4 वर्षों के लिए था भाई। अब तीनों ट्रिक मैंने आपको बता दिए स्पष्ट तौर पे, 2 के लिए बता दी, 3 के लिए बता दी, ये चौथे के लिए। अब इससे जुड़ते हुए जो टाइप आगे खुलेंगे वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।